हम कथा की व्याख्या करते रहे। इसमें बड़ा गूढ़ अर्थ है। एक सज्जन थे, वो अर्थ नहीं अर्थात बोलते, कहते थे रामायण का जो मर्म है हमारे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा महाराज तो बताओ क्या? कभी प्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, इसका क्या अर्थ है? कहने लगे अर्थात विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया? अर्थात विप्र नाम धेनु, धेनु नाम सुर, सुर नाम संत, संत नाम लीन, लीन नाम मनुज, मनुज नाम अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया? का अर्थात विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। अरे महाराज कुछ, अरे भाई विप्र है, धेनु है, किसी ब्राह्मण को गौदान करो, सब समझ में आ जाएगा। एक सज्जन दूसरे तरह से अर्थ करते थे। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत नियर। महाराज इस चौपाई का अर्थ ये श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत कमाल किया। उनकी जैसी तो वाणी कहीं है ही नहीं, और ऐसा बढ़िया लिखा है, बहुत अद्भुत, अमृत रस से भरा हुआ, आनंद देने वाला। आगे चले बहुरी, वाह वाह वाह, ऋषि मुख पर्वत, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। हो गया अर्थ, अब आगे पढ़ो। वो बेचारा माथा पकड़े बैठा जो सुनने को बैठा। तो हम लोग यही तो करते रहते हैं। एक सज्जन बड़े अजीब थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले चकौस्तुभम। का महाराज इसका अर्थ क्या? बोले इसका अर्थ हम ही जानते हैं, या हमारे गुरु महाराज जानते हैं। तो महाराज क्या अर्थ हुआ? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले चकौस्तुभम। कहने लगे कस्तूरी है, तिलकम है, ललाट है, पटले है, वक्षस्थले और कौस्तुभम है। ये सब के सब उत्तराखंड के शहर हैं, हमारे देखे भय हैं। हम लोग तो केवल व्याख्या करते रह जाते हैं, लेकिन भगवत कथा सुनकर जिनके आंसू नहीं गिरे, द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम, और जिनको भगवत दर्शन की लालसा नहीं हुई, नेत्र जल से भरे रहते हैं लेकिन फिर भी प्यासे रहते हैं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं, और देखो भवरोग हो तो गुरुदेव मिटा देते हैं, और भाव रोग को तो भगवान ही। बाबुल वैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, नवज टटोले मर्म न जाने कसक कलेजे माए। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। ये जो आशिक है वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, एक ही लालसा प्रभु आए, भगवान के दर्शन की लालसा। नेत्र बहते रहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी है। लोचन चातक जिन करी राखे, दरस जलधर अभिलाख। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है भगवत दर्शन के लिए। अब भगवान शंकर के आंसू बरस रहे हैं। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है। अगर मैं जाता हूं और मैं श्री राम जी को प्रणाम करूंगा तो सारा संसार जान लेगा कि श्री राम जी भगवान है। भगवान को भी विनोद सूझा, कभी दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के स्वामी, दोनों एक दूसरे के सखा। राम जी ने सख्य भाव के आधार पर विनोद करते हुए मन ही मन कहा कि भोले बाबा, क्या मुझे जान लेना इतना आसान है? क्या आप प्रणाम करेंगे और संसार समझ लेगा कि मैं भगवान हूं? हाँ प्रभु, जब मैं प्रणाम करूंगा तो दुनिया तो समझ ही लेगी कि जिसे शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं वे तो निश्चित परमात्मा है।
राम जी ने मन ही मन कहा कि भोले बाबा हमें जान लेना इतना आसान नहीं है। सोई जानई जे देहु जनाई, भगवान की कृपा के बिना भगवान के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। शंकर जी बोले मन ही मन के हम प्रणाम करेंगे तब तो लोग समझ ही लेंगे कि ये भगवान है। राम जी ने कहा कि भोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी सहधर्मणी सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने।